आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। गौतम बुद्ध नगर के चित्रांश फाउंडेशन ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण। माल्यार्पण करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंत्र की बदौलत सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में ऊर्जा भरी। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ाई की नई प्रेरणा दी। न केवल भारत बल्कि बाहर भी हमारे देश की आजादी की लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, नेताजी ने उस समय उसकी गजब रणनीति तैयार की थी। आज उसी रणनीति का ही परिणाम है कि जब हम भारत में आते हैं या बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े स्थल भी देखने को मिलते हैं। नेताजी भारत के शौर्य एवं पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। नेताजी ने युवाओं का आह्वान करते हुए देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ बढ़ाने का भी कार्य किया। नेताजी के दिए गए मंत्र की बदौलत ही न्यौछावर करने को तैयार हैं हम। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश की आज़ादी के इस मंत्र की बदौलत लाखों युवा सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार हुए। युवा व हर भारतवासी आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़ने के आगे बढ़ते रहे, लड़ाई का हिस्सा भी बने। नेताजी ने न केवल भारत बल्कि म्यांमार, सिंगापुर समेत दुनिया के अनेक देशों में भी परचम लहराई, लड़ाई को प्रखरता के साथ बढ़ाने का भी कार्य किया। यही कारण है कि हम भारतवासी नेताजी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते हैं। नेताजी को माल्यार्पण करने में अध्यक्ष एसके वर्मा, धनंजय कुमार, मोहन श्रीवास्तव, एसी सक्सेना, श्रीमती निधि सक्सेना, संतोष वर्मा, एके सिन्हा, रौनक श्रीवास्तव, प्रभास कुमार, अनंत कुमार एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर चित्रांश फाउंडेशन के कई प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित थे, जिनसे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाताओं ने तीखी बहस की। सुने रिपोर्ट। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उनके बारे में दो शब्द आप कहें। सुभाष चंद्र बोस हमारे आज़ाद हिंद फौज के नेताजी के नाम से विख्यात थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और आज जो देश हमारा स्वतंत्रता की आज़ादी के रूप में जो घूम रहा है वो इन्हीं की प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम समझते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर ये अंग्रेज़ों को विरुद्ध युद्ध न लड़ते तो शायद हमारा देश आज़ाद न होता। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो क्या आज़ादी नहीं मिलती? आज़ादी मिलने में बहुत कठिनाई होती, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, और मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका ऐसा नारा था और उनका ये मानना था कि एकजुट और इसकी जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई जो है, उन्हीं की देन थे कि उन्होंने शुरू किया। अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग बहुत पीछे होते। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो क्या ये सच में आज़ादी नहीं मिलती हमारी? आज़ादी मिलती, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जल्दी ही देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनका पूरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। जबकि वो 1897 में पैदा हुए थे और पढ़ने में भी बहुत तेज थे, और उनके फादर ने उनको भेजा ICS की कोचिंग के लिए लंदन, और वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी में टॉप किया पेपर में, और चौथी पोजीशन थी उनकी ICS में। और फिर लेकिन देश को आज़ाद कराने का धुन उनके ऊपर ऐसा सवार था कि उन्होंने तुरंत जो है ICS से त्यागपत्र दे दिया 1921 में, और पहले कांग्रेस ज्वाइन किए और फिर वो कलकत्ता के चेयरमैन भी रहे और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, और फिर उन्होंने जो है
देश को आज़ाद कराने के लिए और तमाम लोगों को जो है एकत्रित किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसका मुख्यालय उन्होंने आज़ाद भारत के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप जो उस समय जापान के कब्जे में था वहाँ बनाया और उन्होंने अपनी करेंसी डाक टिकट सारे वहाँ जारी किए। असल में देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे ख्याल से वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। उसके बाद में और ये कांग्रेस की जो या पुराने सरकारों या नेताओं की जो नीतियाँ थी इससे क्षुब्ध होकर वो जो है कांग्रेस से अलग हो गए और बाद में उनकी यात्रा बड़ी जीवन यात्रा कठिन रही। और इसी क्या कारण था कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी मिलने के बाद भी अंडरग्राउंड रहना पड़ा? ये उनको जो है युद्धद्रोही बना के उनको पेश किया गया और जबकि वो हमेशा जब तक जिए उनका ये था कि चाहे वो फांसीवादी लोगों से भी सहयोग लेना पड़े, हमारा देश कितनी जल्दी आज़ाद हो अंग्रेजों से। इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को उसकी प्लेन क्रैश की घटना विश्व विख्यात हुई थी, हकीकत क्या थी उसकी? हकीकत ये है कि उस समय लोगों को ये पता तो लगा कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि वो उनमें उस प्लेन क्रैश में उनकी डेथ नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मेरा विश्वास ये है कि जो गुमनामी बाबा के नाम से यहाँ फेमस हुए फैजाबाद में जो रहते थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन चूंकि उनको बार अपराधी घोषित किया गया हुआ था इसलिए वो सामने नहीं आए। उनके साक्ष्य काफ़ी लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी तक ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। वैसे आखिर भारत सरकार जो है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इतनी कठिन क्यों बना हुआ था? कठिन बना हुआ था इस कारण से कि सच्चाई सामने ना आ पाए। रीजन यही था कि उसको छुपाया गया, उनको मारा गया और क्लियर नहीं किया गया कि उनकी डेथ कैसे हुई, एरोप्लेन में हुई कि नहीं हुई, उसमें थे कि नहीं थे। इस कारण से सारी सच्चाई सामने ना आए, इस कारण से उसको ये कर दिया गया, उसको ढक दिया गया। सरकार की नीति रही, चलबाजी रही। जिस तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किनका कहा हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी का आज जयंती है, जयंती में आप लोग क्या कर रहे हैं? नेताजी के जो उन्होंने जो बलिदान दिया है, तो हम सिर्फ नेताजी के बलिदान के बारे में बात करें तो उनके पीछे आज़ाद हिंद फौज के 26,000 से ज़्यादा सैनिकों का भी बलिदान हुआ है, जिनको आज तक गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज 1978 के आसपास में किया था और उससे पहले उन्हें गद्दार घोषित किया गया था, जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये श्रद्धांजलि उन्हें भी है, क्योंकि हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। अगर उन्होंने खून मांगा था, जिनसे मांगा था उन्होंने खून तो दे दिया, उन्हें भी तो याद करना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस जी को जो कहा गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्हें खून भी मिली और आज़ादी भी मिली, ये श्रेय लेकिन फिर भी किसी और को जा रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए कि उनको जो है देशद्रोही घोषित कर दिया गया था और उनको छुपना पड़ा था, यही मजबूरी थी। अगर वो आ जाते, फ्रंट पे आते तो सबसे पहले प्रधानमंत्री भी वो रहते और पूरा देश भी उनका जो है नाम लेता। लेकिन आज जो है देश नाम ले रहा है, लेकिन उनको सच्चाई को छुपाया गया है। ये कांग्रेस ने और अंग्रेज ने मिलकर साजिश रची थी। क्या यह सच है कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस की साजिश थी सुभाष चंद्र बोस को मारने में? मैं इस तरह से प्लेन स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन उस समय की जो राजनीतिक वातावरण थी उसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में थी और उसका सहमति जरूर रही होगी। ब्रिटिशर सबके साथ मिल करके उनको जो भी टेररिस्ट घोषित कीजिए, देशद्रोही घोषित कीजिए, ये उनकी रही होगी। इसे नकारा भी नहीं जा सकता इनको तो। बट द थिंग इज दैट कि सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी ऐसी हो गई है कि कोई उसको इतिहास में वो जगह दें चाहे न दें, क्या उनको देशद्रोही अंग्रेजों ने किया है। आज वो देश के सबसे महान सपूत माने जाते हैं, खासकर जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को, हिस्ट्री को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। उन्होंने इंडिविजुअल हीरोइज्म नहीं दिखाया, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भी जो थे क्रांतिकारी, बम फेंक रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। इन्होंने एक आर्मी बनाया और इस तरह की आर्मी, डिसिप्लिन्ड आर्मी, और उसी सिलसिले में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा। खून देने का ये मतलब नहीं है कि आप इसी तरह खून दे, मतलब कि आप बलिदान देने के, संघर्ष करने के लिए तैयार रहो और बिना संघर्ष अगर युद्ध हम नहीं कर सकते, अपने जान मिलते हैं, तो हमको आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह सभी में एक जोश भरने के लिए उन्होंने एक आर्मी बनाई और वो देखिए सिंगापुर में जाकर के उनका आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, वो जाकर के जापान में, जर्मनी में सभी से बात की। तो उनका एक इस तरह हम लोग का दुश्मन नंबर 1 कौन है? ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन उस समय एक्सिस पावर के साथ लड़ रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 to 45 में, उस वार में
ब्रिटेन और जो उसके मित्र राष्ट्र थे और एक एक्सिस पावर था जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे। इन 2 खेमे में पूरे वर्ल्ड बचा था। उस खेमे में इन्होंने कहा कि हमको ब्रिटेन से लड़ना है, तो ब्रिटेन से का जो दुश्मन है उनसे हमको जाके बात करनी चाहिए। और उन्हें बशर्ते जा करके वहाँ पर जर्मनी में हिटलर से बात की थी, वहाँ के रेडियो से अनाउंस किया था। उन्होंने जो रेडियो का आज हम लोग इतना ही करें, रेडियो का यूज किया बहुत ज़्यादा, और उससे वो संदेश भेजते थे। और इसके अलावा जो झंडा है आजकल हम लोग देखते हैं लाल किला पर, पहला झंडा लाल दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, और वहाँ पर हम लोग झंडा फहराएंगे। इसके अलावा उनके जो बटालियन बनी थी उसमें औरतें भी थी, वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल की क्या नाम है, हम लोग देखते हैं उनको। तो इस तरह से वो, और हर धर्मों को लेकर के उनके इंडियन नेशनल आर्मी में मुस्लिम भी थे, औरतें भी थी और यंग भी थे, और मतलब उनके एज के समकक्ष लोग भी थे। इस तरह से एक पूरे होल इंडिया को उनका इंडियन नेशनल आर्मी रिप्रेजेंट कर रहा था। और कांग्रेस के साथ जो गांधी के साथ उनका जो विवाद हुआ, जिसे को अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दिए, ये भी जग जाहिर है। इसको तो थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, लेकिन बाकी इतिहास को देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का इतिहास देखा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को जो स्थान इंडियन नेशनल मूवमेंट देने थे, उनका जो एक पर्सनालिटी जो निकल करके आई थी, एक जो एक लार्जर फिगर था, जिसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले, बापू कहने वाले सुभाष चंद्र बोस से पहले, ये सभी लोग जानते हैं। तो इतना आदमी जो कि इतना उदारवाद आदमी हो, जो दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहा हो, और उसको देशद्रोही अगर किया जा रहा है, उसको लोग एक षड्यंत्रकारी मान रहे हैं, ब्रिटिश साथ मिलकर, ये तो बहुत बड़ा विडम्बना है हमारे देश का कि जो इसके लिए खून पसीना दे रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है, एक आदमी बना रहा है, ब्रिटेन से लोहा लेने के लिए जर्मनी, जापान, इटली से जाके बात कर रहा है, आकाशवाणी पर बात कर रहा है, वंदे मातरम, जनगण मन जो हम लोग आते हैं वो सबसे पहले उनके आर्मी में गाया गया। तो इन सभी चीजों को देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी का एक मुख्य हीरो था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो कहीं पर भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इवन एनीवन फ्रॉम द गांधी क्लैन इज नॉट इक्वल टू दैट पर्सन as long as the commitment of that person is considered. So I am frankly telling you, Subhash Chandra Bose is one of the greatest sons of Mother India, whose policies are not only beneficial in today's contemporary time, but it will be giving life to the future generations as well. Thank you. आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।